रिलीजियस वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यूज हमें बचपन से ही, जब से हम थोड़ा सा होश संभालते हैं तो ये हमें सिखाने की कोशिश की जाती है. And family is mainly and firstly basically responsible who taught us about our religious values. Then our जो religious representatives हैं, इमाम साहब होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, जो भी आलम साहब होते हैं, जिसे हम कायदा ये कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हमें इन चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं. Religious values basically reflects the beliefs and practices which a religious adherent partake in. Most values originates from sacred text of each respective religion. For example, in case of Muslim, हमारे लिए कुरान पाक है, इसी तरह बाइबल है, क्रिश्चियंस के लिए तौरात है और ज़बूर है. तो जो सेक्युलर टेक्स्ट है वो आपको गाइड करता है कि आपने कैसे जिंदा रहना है और आपने किन किन जो वैल्यूज है उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है. एंड दीज आर बेसिकली अल्टीमेट डिसीजन दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड एंड वी हैव टू फॉलो दैट. ठीक है जी. तो हमें वो वैल्यूज सेट की जा चुकी हैं, उसमें चेंज की, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है. तो जो कुरान और हदीस से जो चीज़ साबित है हमें उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है. रिलीजियस वैल्यूज डिफाइन what people expect of themselves and of others based on the beliefs common to the religions they practice. आप मुसलमान हैं, आपके लिए वैल्यूज डिफरेंट हैं, क्रिश्चियन हैं, आपके लिए वैल्यू डिफरेंट हैं, आप ज्यूज हैं, उनके लिए वैल्यूज डिफरेंट हैं, हिंदू हैं, बुद्ध हैं. तो मैंने पहले कहा जिस तरह ये वैल्यूज जो है टाइम स्पेस और जियोग्राफिकल लोकेशन को लेके वेरी करती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये आपकी रिलीजन को लेके भी वेरी करती हैं. आप सेम कम्युनिटी में रहते हैं, एक जो हाउस है वो एक क्रिश्चियन फैमिली का है, एक मुस्लिम फैमिली का है, ज्यू फैमिली का है. तो आपके लिए वैल्यूज, कम्युनल वैल्यूज में भी सेम हों, लेकिन आपकी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी. With the world most commonly practiced religions often have similar values, although variation exists in the way some values are prioritized over others. हमने कल बात शायद आपसे की थी, दूसरी क्लास से की थी. समटाइम्स जो आपकी रिलीजियस वैल्यूज हैं वो आपकी कल्चरल वैल्यूज के ताबे होती हैं. कल्चरल वैल्यूज इज बेसिकली अ बिगर अम्ब्रेला और रिलीजन वैल्यूज जो है वो उसको आप अंडर नेस्ट करते हैं उस अम्ब्रेला के नीचे. तो सम ऑफ द टाइम आप अपने जो रिलीजियन वैल्यूज है, रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनको उसके नीचे जो है प्रैक्टिस नहीं करें क्योंकि हमारा कल्चर ये नहीं कहता. अगेन जो कुछ कोर वैल्यूज हैं इनको देखिए कि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ आज अटेंडेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है. स्पिरिचुअल वैल्यूज, दिस इज अगेन अनदर एरिया और स्पेशली जो है इसको समझने के लिए the values of truth, peace, love, rightness and non-violence are found in all major spiritual paths. वो बहुत ही है कि सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं है. हम माने या ना माने, हमारा जिस्म जो है बेसिकली that belongs to two different entities. One is your physical body जो आप मिट्टी से बना है, दूसरी आपका जो है जो सोल जिसको आप कहते हैं, रूह जिसको कहते हैं, that is basically belong to spirit. तो आपको दोनों किस्म की वैल्यूज को फॉलो करना पड़ता है. अगर कभी टाइम मिला and you people are interested then we people discuss about spiritual values in detail, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो. ये कुछ एक और जी आपके यहाँ आपके सामने एक पिक्चर्स है. अगेन ये डिफरेंट किस्म की वैल्यूज हैं और उसकी एक खास किस्म के लोगोस उन्होंने एक मैंने एनजीओ है उनके वेबसाइट से ये पिक्चर उठाई है आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये वैल्यूज जो है हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, हम इनका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर इन कम्युनिटी, कंपैशन, करेज, डिग्निटी, फॉरगिवनेस. जो अच्छा फॉरगिवनेस में मैं बात करूं तो हमारी सोसाइटी के अंदर फॉरगिवनेस का अंसर बहुत कम होता जा रहा है और जो के नुकसानदेह. फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है लेकिन हम लोग इससे बहुत ध्यान छुड़वाते हैं क्योंकि हमें हरा लगता है कि हर दूसरा बंदा जो है वो डुअल फेस हो सकता है. ईमान आप हमारे साथ हैं? एमन नहीं है. जेनरोसिटी, होप, जॉय, जस्टिस, पीस, परवेसिवनेस, रिस्पेक्ट, सर्विस, थैंकफुलनेस, ट्रस्ट, truthfulness and wisdom. They